बात कह रहा था फूड से रिलेटेड। हाँ, जैसे कि आज लाइफस्टाइल इतनी फास्ट है, हम कहते हैं कि किसी के पास समय नहीं है ये इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करने का। तो इस टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो पूर्ति आपके नॉर्मल खाने से नहीं पाती, कई लोग सप्लीमेंट से ही पूरा करते हैं, जो कि बिल्कुल फाइन चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये। और आप उन सप्लीमेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं कि अपनी डिटेल रिसर्च करके उसके बारे में, आपके शरीर को जान करके, आपके शरीर को समझ करके आप उन चीज़ों की पूर्ति जो आपको खाने से मिल पाती हैं और किसी कारणवश आप उस खाने को नहीं खा पाते हैं, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली किसी सप्लीमेंट के माध्यम से ही वो चीज़ ले सकते हैं। कई लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर भी भ्रांति होती है कि सप्लीमेंट्स की हमें आदत तो नहीं पड़ जाएगी, या सप्लीमेंट से हमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझें अपने शरीर को, और जो डेफिशिएंसी है आपके अंदर, उन डेफिशिएंसीज को पूरा करता है जो भी सप्लीमेंट आप लेते हैं, और वो रेडी टू ईट है, आप उसको अपने साथ में कैरी करके चल सकते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई सर आप इतनी सारी चीज़ें तो बता दोगे, हम उसको खाएंगे कैसे, हम लेके क्या जाएंगे, अब मैं बैग में 5 अखरोट तो रख नहीं सकता, और मैं सेब और केला लेके घूम नहीं सकता, तो क्या किया जाए उसके लिए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत जेन्युइन और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसके माध्यम से जो मुझे लगेंगे, मैं इस वीडियो के अंदर उनके लिंक्स भी आपको शेयर करूंगा, जिनको आप अपने रूटीन डाइट के अंदर इंक्लूड करके, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, और बहुत ही बेटर रिजल्ट आप उसमें फील करेंगे, जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी कहता हूँ कि मैंने भी फील किए हैं। तो घबराइए मत, आज इंटरनेट आप सबके सामने है। जिस माध्यम से मैं आपसे मिल पा रहा हूँ या दीपक आपसे मिल पा रहे हैं, तो इसी माध्यम से आप जानकारी जुटाइए, उस जानकारी को और रिफाइन कीजिए, तो आपको ज़रूर उसके बारे में सोल्यूशन मिलेगा। और जानकारी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली शायद किसी और को दे भी पाएंगे, किसी और की मदद भी कर पाएंगे। तो हमारा भी उद्देश्य यही था इस वीडियो के अंदर की, कोशिश की हमने कि हमारे कुछ पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर करें, और हमने इसको कोशिश किया यही है कि हम इसको बहुत ही इनफॉर्मल रखें, क्योंकि फॉर्मल, मैं ना दीपक, हम फॉर्मल नहीं होते हैं, फॉर्मेलिटी के अंदर नहीं है। कोशिश ये की कि अब तक वो बात ऐसे ही पहुंचे जिस तरह से हम तक वो बात पहुंची थी, या हमने उस बात को महसूस किया या उस पर काम किया। तो होपफुली आप सबके लिए ये कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ फ्रूटफुल होगा। अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप कोशिश कीजिएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख रहे हैं उस पर आप अपने इस पर राय दीजिए, हमें बताइए कुछ सुधार है, और आपके कुछ इनपुट्स हैं जो आप देना चाहें हमें, कि आपने भी इस तरह की फील चीज़ें की हैं, आप भी डिप्रेशन में कहीं ना कहीं पहले थे, और किस तरह से आप उससे बाहर निकल पाए, किस तरह से, जैसे दीपक जी ने बहुत सी चीज़ें बताई कि आपको अफर्मेशन करने पड़ेंगे, आपको बिलीफ सेटअप करना पड़ेगा, आपका बिलीफ सिस्टम आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होगा, और उन लोगों के साथ में रहना होगा जो आपको इसके प्रति और आगे की तरफ लेकर आए। तो मैं भी आप सबसे ये चाहूँगा कि आप अपने विचार इस वीडियो के लिए ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए, अगर आपके चीज़ें हमारे को पॉजिटिव मिलती हैं या नेगेटिव मिलती है, वो आपका फीडबैक है। हम कोशिश करेंगे कि हम में सुधार करके आपके लिए ऐसा ही कुछ नया हमेशा लाते रहें। डिप्रेशन में जब कोई व्यक्ति होता है तो कुछ मतलब सिम्टम होते हैं। कभी मैंने काफी लोगों से को देखा है, जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाओं के क्या होता है कि चेस्ट में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई छेद है, कोई मुझे पेन हो रहा है। कहीं किसी को, कई महिलाओं को बीच में नाभि के थोड़ा सा ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज बाहर आ रही है। तो ये भी एक वो सेट हो जाता है, उनको लगता है ऐसी एंजाइटी, ऐसे पैनिक अटैक आते हैं डिप्रेशन के अंदर। उनको लगता है कि यहाँ कोई होल है, या यहाँ नाभि के ऊपर कोई चीज ऐसी है जो मतलब बाहर निकल के आ जाएगी, कलेजा मेरा बाहर निकल के आ जाएगा। और यही चीज अगर आदमियों में देखें, मेंस में, तो उनको लगता है कि सीने में कहीं कहीं दर्द हो रहा है, उनको लगता है कि कहीं हमको कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, कोई नस दब रही है, और कहीं ना कहीं बॉडी में किसी भी जगह कोई ना कोई पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और उनको लगता है कि ये पेन हो रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं मतलब ये एक वो एंजाइटी कह लो उसको आप। जब एंजाइटी जब शुरू होती है तो ये बॉडी से ये संकेत निकलना चालू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पेन होता है, कहीं ना कहीं शोल्डर में पेन होता है, कहीं हार्ट में पेन होता है। तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ चीज अंदर से गड़बड़ तो नहीं हो गई है। और माइंड जो है वो पूरा डिप्रेशन की वजह से वो सीधा वहां चला जाता है, और ऐसा लगता है कि बस अब मुझे जब डिप्रेशन में चल रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मुझे एंजाइटी होती थी, मुझे पैनिक अटैक आते हुए थे। जैसे सपोज
बहुत बार मेरे साथ मैं ऐसा हुआ कि मैं घर पे बैठ के जब मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते खाते पूरी बॉडी मेरी शिवर करने लग जाती थी और ऐसा लगता था कि जैसे कुछ हो रहा है और मुझे थोड़ी देर बाद हवा ऑक्सीजन नहीं आएगी। तो ऐसे करके वो पैनिक अटैक आते थे और मुझे लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, शुगर कहीं अप तो नहीं हो गई, शुगर डाउन तो नहीं हो गई। तो घर वाले भी बहुत डिस्टर्ब रहे, फटाफट से मशीन से चेक कर रहे हैं कि शुगर लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर मेरा कितना है। तो जब जब पैनिक अटैक आए, जब जब मैंने वो चीजें जब चेक करी, मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा शुगर लेवल चेक किया, तो सब चीजें नॉर्मल थी। सिर्फ और सिर्फ जो मेरी हार्ट बीट है, वो जो डिप्रेशन, जो माइंड में वो जो चीजें चल रही थी, वो डिप्रेशन की वजह से वो माइंड में मेरी हार्ट बीट्स बढ़ गई, तो हार्ट बीट्स ज्यादा आती थी। और इस घबराहट की वजह से ये कुछ संकेत होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होता है, ऐसा लगता है कि कलेजा बाहर आ रहा है या चेस्ट में पेन हो रहा है। तो इसके जब भी ये सब चीजें आपको फील होने लग जाए कि मुझे कोई ऐसा पैनिक अटैक आ रहा है, इस तरह के सिम्टम आप महसूस करने लग जाएं, तो इसके मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ कि हमें उस समय क्या करना चाहिए। पहला चीज तो आप जहाँ बैठे हैं पहले ये देखें कि जिस रूम में आप बैठे हैं क्या उसके खिड़की दरवाजे खुले हैं या नहीं खुले हैं। अगर आपके खिड़की दरवाजे बंद हैं तो उसको प्लीज आप ओपन कर लीजिए। और एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं कि हम जब भी आपको लग रहा है कि मुझे कुछ एंजाइटी हो रही है तो आप अपनी ब्रीदिंग को फास्ट कर दीजिए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, आप अपनी ब्रीदिंग को ऐसे फास्ट कर लीजिए। तो ऐसे ब्रीदिंग को आपने फास्ट किया और जल्दी 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 आपने ब्रीदिंग ली, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक प्रॉपर एक ऑक्सीजन जाएगी। साथ ही साथ ये ब्रीदिंग लेने के बाद आपको अपने जहां बैठे हैं उस जगह से आपको बाहर निकलना है, या आप बाहर नहीं भी निकल पा रहे तो आपको अपने आसपास के जितने भी कलर्स थे उसको देखना है। फटाफट से आप देखिए, ये कलर देखिए, ये कलर देखिए, ये कलर देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। तो सारे कलर्स, एक एक चीजों को आप नोट करिए, वो कलर्स फटाफट देखिए और ब्रीदिंग करिए फास्ट। तो इससे क्या होगा, जो आपको पैनिक अटैक आ रहा है वो पैनिक अटैक से आपको तुरंत 1 सेकंड के अंदर आप उससे रिलीफ पा सकते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि हमें सब तरफ, हम घर के जो चारों दीवारें हैं, हमारी जो कलर्स हैं, उन सबको देखना है। आप अपने घर के बाहर अगर जा सकते हैं तो एक वॉक कर लीजिए और आसपास सारी चीजें को देख लीजिए, वो सारे कलर्स आप देख लीजिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड के अंदर जो ट्रिगर हो गया है डिप्रेशन का, जो एंजाइटी निकल के बाहर आ रही है, वो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को हम इसको चीट कर सकते हैं। वो सारे कलर्स यहाँ वहाँ देख के हम अपने माइंड को भटका सकते हैं। जो प्रेजेंट की जो हमारी स्टेट है, उस स्टेट से निकल के हम हमारे माइंड को लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि जब भी आपको डिप्रेशन की वजह से पैनिक अटैक आना चालू हो जाए, आपको लग जाए कि अभी मेरे आसपास कोई जना नहीं है, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है, या आपको लग रहा है कि जो आप ड्रग्स ले रहे हैं, जो आप गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो डॉक्टर ने जो उसको दवाइयां दे रखी है, प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो वो व्यक्ति उसको ले लेता है फटाफट। जब भी उसको लगता है कि हाँ मेरा वो चालू हो रहा है, जो ट्रिगर है डिप्रेशन वाला वो चालू हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक अपनी बॉडी उसको फील करता है वो व्यक्ति, और फील करने के बाद में उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसको लेके जाता है ड्रग्स के ऊपर। या तो वो अल्कोहल का यूज करेगा, या वो स्मोक का यूज करेगा, या वो व्यक्ति जो डॉक्टर ने उसको जो दवाइयां दे रखी है वो दवाइयां वो लेना चालू कर देगा। तो इससे बचने के लिए हमें फटाफट से अपनी ब्रीदिंग को फास्ट करना है, हमारे चारों तरफ सारे जो कलर्स हैं वो देखने हैं, घर के बाहर निकल के वॉक करना है, ताकि हम अपने माइंड की जो स्टेट है उसको कुछ सेकंड के अंदर बदल दें, और तुरंत हमें कुछ सेकंड के अंदर ही रिजल्ट निकल के मिल जाए। जैसा हमने जान लिया कि किस तरह के खाने से आपको इसमें मदद मिल सकती है, ताकि आप जो अपनी खाने की आदतें उनको चेंज करने के बाद में इसके साथ में अंदर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। तो इसी के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ से बिल्कुल हटा देनी है, एलिमिनेट कर देनी है। अगर उसको एलिमिनेट करेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले आता है शुगर, क्योंकि शुगर का कंजम्पशन ऐसा है कि किसी भी तरह के खाने के अंदर ये आपको मिलना ही मिलना है।
तो आप कोशिश कीजिए कि उन शुगर्स, जो चीज़ें हैं जो हाईली कंसनट्रेटेड शुगर यूज़ करते हैं, जैसे किसी तरह का बेवरेज हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, है ना, सीरियल्स, कुकीज़, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके शुगर लेवल को बहुत जल्दी इंक्रीज करती हैं। और जब आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये आपके डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके मूड स्विंग्स पे, आपके मूड स्विंग्स पे असर करता है। और कंपनीज क्या करती हैं, इस चीज़ को छुपाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें मतलब अलग अलग टर्म्स यूज़ करती हैं, जो बहुत नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे डायरेक्टली किसी डब्बे पे शुगर नहीं लिखा होगा तो उस पर क्या लिखा होगा, मैं आपको वही बता देता हूँ। या तो उस पर कॉर्न सिरप लिखा होगा, या डेक्सट्रोस लिखा होगा, या फ्रक्टोस लिखा होगा, या फिर उसमें लिखा होगा हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप, जिसको आप HFCS भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका, है ना। लैक्टोस होता है। तो ये सब क्या है, ये एक तरह के ग्लूकोज के ही टाइप्स हैं, शुगर के ही टाइप्स हैं। बट कंपनी क्या करती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि उनको दिखाना है, आजकल हर जगह वो जन जागृति फैल गई है ना, कि लोगों में जागरूकता आ गई है कि हमको हेल्दी रहना है, ये अच्छी बात है। तो कंपनियों में क्या आ गई है, कंपनियों में भी एक दिमाग चलने लग गया, क्योंकि वहाँ बैठे ना लाखों रुपए लेने वाले, तो वो ध्यान रखते हैं कि क्या लिखना है ऐसा जिससे ढूंढ ही नहीं पाए, है ना। तो मेल्टोस, सक्रोस, लैक्टोस, ये सब क्या है, शुगर के ही टाइप है, ये बिल्कुल उस पर लिख दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इस पे क्या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लिखी हुई है। अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है तो आपको उससे खुद को दूर रखना है ना। इसके साथ में जैसा मैंने बताया, एक चीज़ है रिफाइंड ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स यानी ग्रेन हम जानते हैं, है ना। तो रिफाइंड ग्रेन्स क्या होती हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं, या ब्रेड खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं, है ना, चिप्स खाते हैं, ये सब आपके क्या है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी रिफाइंड चीज़ का के बनी हुई है। पिज़्ज़ा का जो चीज़ होती है, जब ब्रेड्स होती हैं, है ना, या चिप्स होते हैं, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। और ये भी क्या होता है, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, ये आपको न्यूट्रिशन के नाम पे 0 अंडा देते हैं, है ना। और उसके साथ में आपके जो विटामिन मिनरल्स हैं उसके प्रोसेस और डाइजेशन को और हर्ट करते हैं, यानी कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो आपका हर्ट होगा, और डाइजेशन प्रोसेस हर्ट होगा तो आपको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न लग जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको बिल्कुल भी इंटेक ना करें, कोशिश कीजिए जितना कम कर सकें, क्योंकि ये भी आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करता है और आपके मूड स्विंग्स और फैटिक जैसी चीज़ों को सिम्टमाइज कर देता है ना। इसके अलावा तीसरी चीज़ है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन हम सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं हमारे पे एक एडवर्स इफेक्ट डालता है, और कई लोगों को ये भ्रम भी है कि यार हमको बहुत टेंशन हो रही है तो आज एक एक पैक ले लें, है ना, थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट वो थोड़ा थोड़ा पीना आपको उस दौरान तो रिलीफ दे देता है, बट जब वो क्वांटिटी आपके अंदर और आपके शरीर के अंदर वो क्वांटिटी एक बार मेजर हो जाती है और शरीर को लगता है कि अब इस क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला, तो भाई साहब एक और आने दो, तो होता क्या है कि आप जाने अनजाने के अंदर उस चीज़ से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको अल्कोहल की आदत पड़ जाती है। आप अल्कोहल की आदत से, मतलब अल्कोहल आपकी कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ही देगा। तो कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ से बचें। दूसरा, कैफीन, किसी भी तरह का कैफीन जो चाय में या कॉफ़ी में पाया जाता है, क्योंकि कैफीन भी आपको क्या एक अजीब सा पशुपेश में डाल देता है, क्योंकि कैफीन भी क्या आपके जो दिमाग है उसके अंदर एक अलग तरह का एंजाइम छोड़ता है जो आपको खुशी देता है। तो कई लोगों को देखा होगा ना, चाय के दीवाने होते हैं, चाय पीनी है, कोई चीज़ करनी है तो चाय पीने के बाद में उनको अच्छा फील होने लग जाता है। तो वो अच्छा फील कैसे होता है, वो अच्छा फील इसीलिए होता है। तो मॉडरेट अमाउंट यानी आप थोड़े अमाउंट में लीजिए और उसका एक प्रिसाइज मैनर में लीजिए कि मुझे एक ही चाय दिन में लेनी है, या मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मेरे को कितनी कॉफ़ी लेनी है। और इसी तरह से कई ऑल्टरनेटिव हैं इस चीज़ के, चाहे कॉफ़ी हो तो इसके लिए आप ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं ग्रीन टी। आप ग्रीन टी पे स्विच कर सकते हैं। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, प्लस आपको जो कॉफ़ी से जो चीज़ ट्रिगर होती है, चाय से कोई चीज़ ट्रिगर होती है आपके लिए, तो वो आपको उसका एक रिप्लेसमेंट दे देती है। प्लस एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट देती है आपको, अमीनो एसिड्स और बहुत सारे तरह के हेल्पफुल चीज़ें देती है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको परहेज बताई हैं तो वो परहेज कीजिए। साथ में जो फूड मैंने बताया है जो आपको लेना चाहिए अपने रोज़मर्रा की डाइट में, वो लीजिए। और उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आप अपने दिमाग को एक कमांड दीजिए कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर आना है और किस तरह से मुझे काम करना है, क्योंकि खाना और ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर के ही आपको इस चीज़ से बाहर ला सकती हैं। तो जैसे हम सपोर्ट के तौर पे हमारे फूड हैबिट्स को इसमें जोड़ सकते हैं, बट आपकी जो स्ट्रेस की जो समस्या है वो आपके दिमाग से संबंधित ज़्यादा है। और मैं ये भी कहता हूँ कि कई लोगों के अंदर ये बहुत अधिक लेवल पे पहुँच जाता है
जहाँ पे उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर से कंसल्टेंसी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें बिल्कुल भी हिचकिए मत। आप बिल्कुल मत हिचकिए कि मैं किस डॉक्टर से सलाह कैसे लूँ या मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ। क्यों? क्योंकि जैसे आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपको रिकमेंडेशन देते हैं, है ना। और रिकमेंडेशन अच्छी बात भी है, रिकमेंडेशन अच्छी बात है, क्योंकि रिकमेंडेशन से आपका कुछ सॉर्ट हो जाता है और कहीं आपको उसको रिलीफ मिल जाता है, तो आपके लिए बेटर है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एक डॉक्टर की आवश्यकता ज़्यादा है, तो उसको लेने से हिचकिचाइए मत। वो जैसा मेडिकेशन आपको बताते हैं वो मेडिकेशन आप लीजिए, वो दवाइयाँ लीजिए, और कोशिश कीजिए कि उन दवाइयों के साथ में अपने जो योगा है या मेडिटेशन है और फूड हैबिट्स हैं, उनको उस मेडिकेशन के साथ में कोप अप करें, तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और भविष्य में हो सकता है अगर कोई हैवी डोसेज पे भी है मेडिकेशन के अंदर, तो वो डोसेज भी धीरे धीरे डॉक्टर कम करेगा, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा और देखना शुरू कर देगा डॉक्टर, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। तो हिचकिचाइए मत, डॉक्टर सलाह लेनी है, बिल्कुल डॉक्टर सलाह मैं लीजिए। इसमें एक लाइन में एक ऐड करना चाहता था इसके अंदर जी कि हाँ, ठीक है, जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जब हम शिकार हो चुके हैं और जो हमारा स्टेट है डिप्रेशन का वो बहुत ज्यादा है और हमें जी जरूरत पड़ रही है डॉक्टर की, तो नो डाउट डॉक्टर के पास में जाना या डॉक्टर हाँ से सलाह लेना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर के साथ में हमारे कोई लाइफस्टाइल कोच ऐसे हों जो एक्सपर्ट हो योगा के अंदर, जो एक्सपर्ट हो माइंड की टेक्निक। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हमारा जो माइंड है, जब कोई वो चीज लर्न कर सकता है तो वो उसको भुला भी सकता है। तो बिल्कुल। ये जो ये कैसे संभव होगा, इसके लिए बहुत से जने हैं जो ये नेक कार्य कर रहे हैं और वो NLP मास्टर हैं या लाइफस्टाइल कोच हैं। तो डॉक्टर के साथ साथ उनकी भी हमें जरूरत है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे हमें हमारे डिप्रेशन से बाहर निकलने के अंदर। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि डिप्रेशन में हम कितने हैं और हमारे फैमिली के अंदर कौन व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, उसका लेवल क्या है और उसको कैसे हम उसको किसकी मदद लेके हम उसको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। कभी कभार किसी केस में डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ कोचेस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो मेंटली हेल्प करते हैं, हमारे माइंड के अंदर जो चीजें हैं तनाव में, उसको कैसे वो, उनके पास में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे वो उनकी हेल्प करके उसको दुरुस्त कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो आज से ही अपने इस लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, और जैसा कि दीपक जी ने बताया कि लाइफस्टाइल एडवाइजर्स, लाइफस्टाइल कोचेस भी हैं जो इस चीज़ को प्रोफेशनल वे में करते हैं और आपको प्रोफेशनली मदद करते हैं, ताकि आप अपने जो भी अचीव गोल्स हैं जो आप करना चाहते हैं उनको करने में मदद मिल सके आपको। और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे टॉपिक्स जिन पे सामान्य तौर पे लोग बात नहीं कर पाते हैं या बात करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो हम उसको लाते रहें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, अगर आपको कहीं भी लगे तो आप बिल्कुल हमें बताएं। और इस वीडियो के बारे में भी आपके जो भी जेन्युइन फीडबैक्स हैं वो भी दीजिए, तो हमारे को मदद मिलेगी कि हम किस तरह से और सुधार कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन मैंने आज आपके साथ में यहाँ पे करी है। और अंत में मेरा यही कहना है कि आप ये लाइफ, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें ज़रूरत है होश में आने की ज़रूरत है। हम जो जिस ट्रैप में फंस गए हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आप अपने घर के बाहर निकलिए, अपने लोगों से मिलिए, गार्डन में जाइए, आप प्लान करिए अपनी फैमिली के साथ में कहीं ट्रिप पे बाहर जाइए, और जो भी काम कर रहे हैं उस काम को थोड़े टाइम के लिए आप स्टॉप करें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें और जीवन में देखें कि हमारी क्या ऐसी हॉबीज़ हैं, ऐसे क्या गोल्स हैं जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं। तो आपको ड्राइंग पसंद है, आप ड्राइंग करिए, आप ब्लॉग लिखिए, आप बातें करिए लोगों से, आप जो बचपन में जो गेम खेलते थे वो गेम को खेलना चालू करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप जीवन में सब कुछ करिए, क्योंकि जीवन का पता नहीं है, लाइफ बहुत खूबसूरत है। और हमने कहीं ना कहीं वो कार को हमने पकड़ लिया है और हम उस चौराहे पे खड़े हैं और उस कार को हमने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। उस कार को पकड़ने की वजह से हम जो हमारा जो प्रेजेंट है और फ्यूचर को हम अंधकार में देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ है करने के लिए, आप सब जने करिए,
जो भी आपकी हॉबीज हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी तरीके से आप सभी जने मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को और अच्छा ब्राइट बनाइए। थैंक यू दीपक, थैंक यू। आगे भी लाते रहेंगे ऐसी चीजें आपके लिए, कोशिश यही रहेगी हमारी। थैंक यू, बाय बाय। टेक केयर।